हेलो मेरे दोस्तों और अजीजों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस बात से या सच बोलूं तो इस ताने से परेशान हैं जो उनके दोस्त, रिश्तेदार और खासकर उनकी अपनी फैमिली उनको देती है, और वो ये कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। एग्जैक्टली तुमसे ना हो पाएगा। आज की इस वीडियो में आपको इस बात का रामबाण इलाज मिलने वाला है, और आज के बाद आपका माइंडसेट और फोकस इतना ज्यादा रॉक सॉलिड हो जाएगा कि कभी भी ये बात आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, ना ही कभी डिमोटिवेट कर पाएगी। तो ठीक है, आज इसका तोड़ ढूंढते हैं। इसके लिए आपको पहला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, एंड दैट इज कि अगर आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, इन सबको ये लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे वो चीज जो आप करना चाहते हैं, और ऐसा बोल के वो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि तुम क्यों ये सब काम कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, आप साइड हसल में लगे और आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं, तो समझो इस चीज को, वो अभी तक आपको देखते हुए आए हैं एक अलग रूप में। यानी उन्होंने अभी तक ये देखा है कि आपने किसी चीज के लिए कोई इतनी खास मेहनत नहीं करी। उन्होंने ये देखा कि आपकी आदतें खराब हैं। उन्होंने ये देखा कि आपकी लाइफस्टाइल खराब है। जैसे क्या क्या करते हो आप? बेड पे बैठ के खाना खाते हो, बर्तन भी नहीं उठाते हो, रात भर फोन चलाते हो, 4-4 बजे तक जागते हो, सुबह 10 बजे 12 बजे के बाद उठते हो, और ना एक्सरसाइज करते हो, ना मॉर्निंग वॉक करते हो, ना घर के किसी काम में हाथ बटाते हो, घर वाले कुछ कहते हो तो बहाने बनाते हो, करते हो ना ये सब। और इसीलिए उनको यही लगता है कि भैया जब तुम अपनी लाइफ को खुद ही ठीक नहीं कर पा रहे तो ये बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो। अब एक बात को समझो, जब आप उनके सामने ये बोल रहे हो कि मैं ये अपना करियर में इतना सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, इतना पैसा कमाना चाहता हूं, ये ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूं, तो पेरेंट्स कैसे इस बात का यकीन करेंगे अगर आप छोटी छोटी अपनी आदतें नहीं बदलते हो तो, और सीधा उनके ऊपर ये बड़ा सा बॉम्ब फोड़ देते हो कि मैं एक दिन इतना कामयाब होकर आपको दिखाऊंगा। जब कामयाबी की बात होती है तो हमारी फैमिली के पैरामीटर्स अलग हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन में जो कामयाब करियर्स थे वो ये थे, आईएएस ऑफिसर्स बन जाओ, जज बन जाओ, कॉलेज में प्रोफेसर, या फिर किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर की नौकरी, राइट। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना। और इस सारी चीज में उन्होंने क्या देखा कि इन सारे प्रोफेशंस में कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। तो पेरेंट्स भी तो ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। हाँ, और इसीलिए वो क्या चाहते हैं कि भाई अगर कोई इंसान आईएएस ऑफिसर बन रहा है तो उसको क्या क्या मेहनत करता है वो। हाँ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता है, अपनी सेहत पे ध्यान देता है ना, पूरा फोकस रहता है, फोन का कम यूज करता है, और यही सब उन्होंने देखा है। लेकिन उसकी जगह वो बिल्कुल उल्टा देख रहे हैं आपके अंदर कि आपकी आदतें बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी आपके अंदर कामयाबी के कोई भी लक्षण उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो ये बोलेंगे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो सबसे पहले अपनी इन आदतों को चेंज करना शुरू करो। अगर चाहते हो कि पेरेंट्स आपको इस तरह से अपोज ना करे, फैमिली अपोज ना करे, तो उनको वो दो जो वो चाहते हैं। जैसे वो बचपन से ये चाहते हैं कि मेरा बेटा सुबह जल्दी उठे, पढ़ाई करे, करना शुरू कर दो यार। रात को जल्दी सो जाओ, सुबह टाइम से उठो। टाइम से मीन्स आपके लिए तो भैया अगर आप 10-12 बजे उठ रहे हो तो 7-8 बजे भी उठ जाओ तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन अगर और पहले उठ के आपने अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया, यानी मान लीजिए कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज में हैं और उसके साथ साथ कुछ साइड हसल करना चाह रहे हैं, तो वो कॉलेज वाली पढ़ाई मॉर्निंग में उठ के कर लो, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। या फिर अगर आप कोई कॉन्टेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हो, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हो, तो वो कॉन्टेंट क्रिएशन काम, पर्सनल ब्रांडिंग का काम सुबह उठ के कर लो। आप देखोगे इससे आप और ज्यादा प्रोडक्टिव भी बनने लगोगे, और उसके साथ एक अच्छा इंप्रेशन भी जाएगा आपकी फैमिली मेंबर्स पे कि यार ये मेहनत कर रहा है किसी चीज को लेके और इसके लिए सुबह जल्दी उठ रहा है। ये सबसे पहला पॉजिटिव चेंज उनको दिखेगा आपके अंदर। उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने लग जाओगे, मॉर्निंग वॉक करने लग जाओगे, यू विल स्टे एक्टिव होल डे। तो बार बार बिस्तर पे लेटे हुए नजर नहीं आओगे। एंटरटेनमेंट के लिए अगर टीवी देखते हो, थोड़ा मोबाइल यूज करते हो, तो उसका टाइम बहुत कम कर दो। जिस टाइम पे पेरेंट्स आपसे कुछ बात कर रहे हैं, फोन चुपचाप साइड में रख के उनकी बात सुनो। और एटलीस्ट प्लीज खाना खाते वक्त अपना मोबाइल फोन हाथ में लेके मत खाना खाओ यार। समझ रहे मेरी बात? वो तो अच्छा है कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है तो खाना सीधा मुंह में जाता है, वरना ध्यान इधर हो तो खाना नाक आंख कहीं पे भी जा सकता था। समझ रहे आप मेरी बात? तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि बस अपनी हैबिट और अपनी लाइफस्टाइल में ये छोटे छोटे आप चेंजेस लेकर आओ। पेरेंट्स को फील होगा। आप सोचोगे यार पेरेंट्स का इतने साल पुराना सपना है कि मेरा बच्चा सुबह उठकर पढ़ाई करे, और आपकी साइड हसल की वजह से और वीडियो की वजह से, आप बाद में कमेंट में थैंक यू बोल सकते हैं, इस वीडियो की वजह से आप अगर उनका ये सपना पूरा कर दें सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का, वो कितना खुश हो जाएंगे यार। वो आपको फिर रोकना टोकना, मैं नहीं कहूंगा एकदम से बंद कर देंगे, धीरे धीरे कम जरूर कर देंगे, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज उनको आपके अंदर दिखेगा, और ये पर्सनली आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो ये कि
लोग अपने पेरेंट्स से केवल अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, चैलेंजेस शेयर कर रहे होते हैं, क्यों परेशान है वो शेयर कर रहे होते हैं। भाई साइड हसल की, उसमें कुछ चैलेंज आया और फिर उसके बारे में पेरेंट्स को जाके बताने लग जाते हैं। सड़ा सा मुंह, रोता सा मुंह लेके पेरेंट्स के सामने बैठ जाते हैं, दिन भर दुखी रहते हैं और पेरेंट्स जब पूछते हैं तो फिर उनको चैलेंजेस के बारे में बताते हैं। अरे पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, मानते हो ना इस बात को, हमेशा आपका भला सोचते हैं, तो वो ये क्यों चाहेंगे कि मेरा बेटा कुछ काम करके, बेटी कुछ काम करके सैड हो। अगर मेरा बच्चा किसी चीज की वजह से सैड है तो मैं उसको रोकूंगा वो करने से, और इसीलिए वो आपको बोलते हैं बेटा तुमको ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें तुम्हें चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये इमेज बनाने का जिम्मेदार कौन? आप, क्योंकि आपने जाके उनसे वो अपनी प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस कर दिए। मैंने अपने बिजनेस के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स ये सब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर किए। पता है क्यों मैं नहीं शेयर करता उनसे? बिकॉज आई वॉन्ट कि उनके दिमाग के अंदर हमेशा एक अच्छा इंप्रेशन रहे। बिकॉज सी, बिजनेस मेरा है, ड्रीम्स मेरे हैं, काम मेरा है, मैं अचीव करना चाहता हूं, तो उसकी प्रॉब्लम्स, उसके चैलेंजेस में उनके साथ क्यों शेयर करूं, उनको क्यों दुखी करूं मैं? जब अचीवमेंट आएगी बिल्कुल शेयर करूंगा। अब सवाल ये आता है कि भैया अचीवमेंट आएगी कैसे? अगर वही सब इतना हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं तो अचीवमेंट कैसे आएगी? इसके लिए तीसरा पॉइंट आपके काम आएगा। शेयर क्या करें? उनसे शेयर करो आपने क्या सीखा, शेयर करो अपनी डे टू डे प्रोग्रेस, शेयर करो अपनी जर्नी। कोई भी काम करने के लिए आप कुछ स्किल्स तो ले ही रहे होंगे, कुछ मेहनत कर रहे होंगे, कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे होंगे, उसमें डे बाय डे जो जो प्रोग्रेस हो रही है वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना शुरू कर दो। अगर कुछ नए स्किल सीखी बताओ, कोई नई वीडियो से कुछ पॉइंट सीखा बताओ, किसी चीज से सीखे, मे बी इस वीडियो से सीख के आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चेंज किया, वो उनको बताओ कि देखो आज से मैं ये वाला चेंज अपनी लाइफ के अंदर कर रहा हूं। कई बार तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे चेंजेस तो उनको सामने सामने विजिबल हो जाएंगे। लेकिन प्लीज उनसे प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स ये सब मत शेयर करो, वो आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि सपना आपका है और यही चैलेंजेस आपको हेल्प भी करेंगे ग्रो करने में। बट अगर आप ये चैलेंजेस अपने पेरेंट्स को बताने लग जाओगे तो पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे और धीरे धीरे आप खुद डिमोटिवेट होते जाओगे। इसमें उनकी गलती नहीं है। तो इसलिए उनसे वो चीजें शेयर करो जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रही है, जो आप कुछ नया सीख रहे हो। एंड लास्ट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो सबसे बड़ा बुलेट प्रूफ जैकेट साबित हो सकता है आपके लिए, और वो पॉइंट ये है, अगर कोई आपको ये बोले कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा तो उसकी बात मान लो, वो सच कह रहा है, वो सही कह रहा है। क्या कह रहे हो रोहित भाई, तुम तो डिमोटिवेट कर रहे हो, ये क्या मजाक लगा रखा है? हम ये बात सुनने के लिए इतनी देर से वीडियो देख रहे थे। नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, वो सही कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि अभी वाला जो आपका वर्जन है, उस वर्जन पे, उस लेवल पे आप नहीं कर पाओगे। यानी अगर कोई रोहित को ये बोल रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे तो सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी वाला रोहित नहीं कर पाएगा। कौन कर पाएगा? रोहित का एक अपग्रेडेड वर्जन। यानी ये बात बार बार कोई डिमोटिवेट करने के लिए नहीं दे रहा है, इसको ऐसे लो कि कोई आपको रिमाइंड करा रहा है बार बार कि भैया जो तुम हो उससे नहीं हो पाएगा, खुद को अपग्रेड करो, अपनी स्किल्स पे काम करो, लर्निंग पे काम करो, हैबिट्स पे काम करो, लाइफस्टाइल पे काम करो और अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाते जाओ। वो आपको ये वाली बात कह रहा है। और जिस दिन आपने ये वाली बात अपना ली, मैं आपको सच बोल रहा हूं, कोई आपको कभी ये बोले हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, तो इस बात को यही समझ लेना कि वो सही कह रहा है, क्योंकि अभी वाले लक्षण नहीं है, लेकिन आई विल मेक अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड दैट टू एवरी सिंगल डे। हर रोज कुछ नया सीखते जाओ, प्रोग्रेस करते जाओ, तो देखना एक दिन माइंडसेट और आप पूरे के पूरे बुलेट प्रूफ बन जाओगे और सक्सेस धीरे 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 आपके पास आने लगेगी। अब ये सारे पॉइंट्स अप्लाई करके मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से या एक झटके में, एक हफ्ते बाद या एक महीने के बाद सब लोग आपको कहना शुरू कर देंगे कि नहीं तुम कर सकते हो। ऐसा एकदम से नहीं होने वाला है, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो स्टेप लेना चाहिए ना। एकदम से पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पे तो आप जंप नहीं कर सकते, एक एक स्टेप ही जाना पड़ेगा। एटलीस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। और जैसे मैंने पहले भी अपनी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो में समझाया था, डू द KTJ, फॉलो दिस फॉर्मूला KTJ, यानी करो तो जानो। ये बात करके तो देखो और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है और क्या रिजल्ट इसका मिल रहा है। इन दी एंड एक ही बात बोलूंगा मेरे दोस्त, इस बात को समझ जाओ कि आप अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हो। आज अगर कोई आपको कह रहा है आप नहीं कर पाओगे, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट मौका है कर दिखाने का। और जिस दिन आप ये कर दिखाया, जिस दिन आपने कर दिखाया जो आप चाहते हो, उस दिन यही सब बोलेंगे कि एक दिन हमें भरोसा था कि ये करके दिखाएगा। दोस्त, आपकी कहानी रेडी हो रही है, इसलिए यहां पे हार मत मानना। जिस दिन कामयाब होगे और कामयाबी के शिखर पे होगे, तो लोगों को सिखा रहे होंगे कि एक दिन मैंने भी हार नहीं मानी थी, क्योंकि किसी ने बोला था मुझसे नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने करके दिखा दिया, क्योंकि मुझ में दम था कि मैं करके दिखाऊंगा। एंड आई डिड दैट।
मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक दोस्त लगे रहो, बने रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।